जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड यूनिट्स को दो फॉर्म में होल्ड किया जाता है, डीमेट फॉर्म और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्म। जो इन्वेस्टर डीमेट फॉर्म में म्यूचुअल फंड यूनिट्स को होल्ड करते हैं, उस यूनिट्स को यदि वो किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये गिफ्ट की प्रक्रिया काफ़ी आसान थी मीन्स वो गिफ्ट कर सकते थे और उस पर टैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं आता था। लेकिन ये मुसीबत उन लोगों के लिए थी जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड किया करते थे। इसके यदि दूसरे शब्दों में यदि कहूँ तो वो इन्वेस्टर जिनका म्यूचुअल फंड यूनिट्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड किया करते थे, यदि वो उस यूनिट्स को अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहते थे तो पहले उनको रिडीम करना होता था और रिडम्पशन के बाद फिर जिसको वो गिफ्ट करना चाहते थे वो प्रोसीड दिया करते थे उनको, वो फिर अपने नाम से उसको इन्वेस्ट किया करते थे। इससे इम्पैक्ट क्या होता था कि जब रिडम्पशन आप करते हैं तो आपको एग्जिट लोड और टैक्सेशन कैपिटल गेन का दोनों का इम्पैक्ट आता था। लेकिन अभी रिसेंटली सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उन लोगों के लिए काफ़ी राहत की खबर दी जो अपना म्यूचुअल फंड यूनिट्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड करते हैं। अब उनके लिए इस तरह की यूनिट्स को किसी को गिफ्ट करना काफ़ी आसान हो गया है, खासकर ऑनलाइन प्रक्रिया और भी आसान है। आज हम चर्चा करेंगे इसी बात पे कि यदि आपकी यूनिट्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड की हुई है और आप उस यूनिट्स को किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप उसको किस तरह से गिफ्ट करेंगे और गिफ्ट करने के बाद आप उस पर अपना कैपिटल गेन टैक्स कैसे बचा सकते हैं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो में आपको लगे कि कोई नई जानकारी है या ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई नई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो म्यूचुअल फंड यूनिट्स जो आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड किए हुए हैं, इसको ऑनलाइन गिफ्ट करने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रक्रिया है ये दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह नहीं बल्कि तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो जो इसके RNTA हैं, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट, कैम्स या कैफिनटेक के ऑनलाइन कर सकते हैं, या जिस म्यूचुअल फंड्स को आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उस म्यूचुअल फंड्स के उस AMC के वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड सेंट्रल के वेबसाइट पे भी जाके आप आसानी से अपने म्यूचुअल फंड्स अपने किथ एंड किन्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या गिफ्ट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कैम्स के वेबसाइट से के उपयोग से हम अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें कैम्स की camsonline.com वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जैसे ही उस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन मिलेगा। इस स्क्रीन में आप देखते हैं कि लेफ्ट टॉप साइड में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को आप क्लिक करेंगे। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा वो इस तरह का पेज होगा और इस पेज पे आप देखते हैं कि लेफ्ट साइड में कैम्स के नीचे तीन लाइन है। तीन लाइन यदि पढ़ेंगे तो सबसे पहला ट्रांजैक्शंस है, स्टेटमेंट्स है, सर्विस रिक्वेस्ट है और रिपोर्ट्स सपोर्ट है। तो आप सर्विस रिक्वेस्ट पे आप इसको क्लिक करें। सर्विस रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा और उस पेज में कई सारे आइटम्स हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा टॉप से चेंज ऑफ बैंक मैंडेट। उसके नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ENACS/ई मैंडेट होगा। उसके नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो नॉमिनेशन होगा। उसके नीचे और स्क्रॉल करेंगे ये डिजिटल रिक्वेस्ट होगा। डिजिटल रिक्वेस्ट के में देखेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ म्यूचुअल फंड्स का एक आइकॉन होगा। उसके और नीचे जाएंगे तो ट्रांसफ़र ऑफ म्यूचुअल फंड एक बार फिर आएगा। उसको यदि आप क्लिक करते हैं उसके बाद जो आपको पेज खुलता है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें जो भी डोनर है या जो ट्रांसफरर है उसका डिटेल मांगता है। सबसे पहले उसमें ट्रांसफरर का पैन मांगता है, उसके बाद ईमेल आईडी मांगता है। ईमेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर देना पड़ता है और रीजन देना पड़ता है कि उसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, गिफ्ट करना चाह रहे हैं, और यदि गिफ्ट करना चाह रहे हैं ये सिबलिंग्स को या रिलेटिव्स को, कई सारे ड्रॉप डाउन मेनू ऑप्शन में देखेंगे और जो भी आपको सूटेबल लगे। चूँकि हम यहाँ गिफ्ट करने की बातें कर रहे हैं तो गिफ्ट करेंगे, किसको गिफ्ट करना है वो उसमें दिया हुआ है, उसके हिसाब से हम क्लिक करेंगे। ये जब क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है। उसमें एक चीज़ ध्यान रखें, ये जब ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप फीड करते हैं तो उस पर यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इसमें वही ईमेल आईडी दें
जो उस म्यूचुअल फंड, जो जिस म्यूचुअल फंड को आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं या गिफ्ट करना चाह रहे हैं, उसी से वो रजिस्टर्ड हो और मोबाइल नंबर भी उसी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। इससे होता क्या है कि आपके ईमेल पे और मोबाइल पे दोनों पे ओटीपी आती है और वो ओटीपी भरेंगे, जैसे ही भरेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो नया पेज आएगा उसमें आप देखेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको, जितने सारे म्यूचुअल फंड्स हैं सब आपके ड्रॉप डाउन मेनू में दिखेंगे। उस म्यूचुअल फंड में से कौन से म्यूचुअल फंड आप गिफ्ट देना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे आएगा शेयर, शेयर में या तो परसेंटेज देना पड़ेगा या नंबर ऑफ यूनिट्स देने पड़ेंगे, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यूनिट्स या शेयर। यदि यूनिट्स देंगे तो उसके नीचे देखेंगे आपको नंबर देने पड़ेंगे, और जैसे ही आप नंबर देंगे तो नीचे एक और लाइन आएगा जिसमें वो म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड आपने सेलेक्ट किया है, उस पर आपकी कितनी यूनिट्स अवेलेबल यूनिट्स हैं ट्रांसफर करने के लिए और उसकी वैल्यू आज के दिन में क्या है ये दिखेगी। इसको जब क्लिक करेंगे जो स्क्रीन आएगा उस स्क्रीन पर रेसिपिएंट का पैन नंबर, फोलियो नंबर, ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपको फीड करना पड़ेगा। ध्यान रखें इस पर भी वही ईमेल आईडी या वही मोबाइल नंबर और आपको देने पड़ेंगे जो पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड में रजिस्टर्ड हैं। एक चीज़ इंश्योर कर लें कि जिसको भी आप ये म्यूचुअल फंड यूनिट्स गिफ्ट करना चाह रहे हैं और जिस एमसी के यूनिट्स गिफ्ट करना चाह रहे हैं, उस एमसी में आपके रेसिपिएंट का, यानी जिनको आप गिफ्ट देना चाह रहे हैं, उनका फोलियो क्रिएट होना चाहिए। यदि आपका फोलियो क्रिएट नहीं है तो आप देखेंगे कि राइट टॉप कॉर्नर में लिखा होता है कि प्रपोज्ड फोलियो यहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं उसके, यानी 0 यूनिट से भी उनका फोलियो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि पहले से क्रिएटेड है तो फोलियो नंबर आपको देंगे। तो ये सारी प्रक्रिया करने के बाद T+2 यानी जिस बिजनेस डे को आपने ये ट्रांजेक्शन्स किया उसके 2 बिजनेस डे के बाद ये यूनिट्स ट्रांसफ़र हो जाती हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि ये ट्रांसफ़र या गिफ्ट, जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट्स की बातें हमने की, उसमें ETF का ट्रांसफ़र नहीं होता है। नंबर 2, को आपने गिफ्ट को ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र होने के बाद उसके 10 दिन तक जो गिफ्ट पाने वाला है उसको रिडीम नहीं कर सकता है। इसका मतलब यदि आपके फोलियो में कोई यूनिट्स आज के दिन में, हालांकि आज सैटरडे है, आज ट्रांसफ़र नहीं होगा, जब मान लीजिए मंडे को यानी 2 फरवरी को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं तो इसको 10 दिनों तक आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। अब अगला सवाल ये होता है कि आखिर इस प्रक्रिया से हम टैक्स की बचत कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा कि पहले यदि आपको यूनिट्स ट्रांसफ़र करने होते थे, यदि आपका यूनिट्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में होल्ड किया हुआ है तो इसको पहले रिडीम करना होता था, उसके बाद जिसको भी ट्रांसफ़र करना होता था वो ट्रांसफ़र किया करते थे। इससे होता क्या था कि जब आप रिडीम करते थे तो सारे टैक्सेस वगैरह आपको लगा करते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या होगा कि चूंकि आपने गिफ्ट कर दिया है तो सारे जो प्रोविजंस हैं टैक्सेशन के लिहाज से वो गिफ्ट टैक्स के प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे। और इस हिसाब से यदि आपने अपने रिलेटिव्स को ये गिफ्ट किया है तो जिस टाइम आपने गिफ्ट दिया आप पे कोई टैक्स इवेंट्स क्रिएट नहीं होंगे, जिसको आपने गिफ्ट दिया उसको भी उस टाइम कोई टैक्स इवेंट्स क्रिएट नहीं होंगे। लेकिन वो जो रिसीवर जो है वो जब इसको सेल करेगा उस समय इनको कैपिटल गेन क्रिएशन होगा और ये कैपिटल गेन का कैलकुलेशन जो होगा, ये ओरिजिनल जो परचेजर है, यानी हमने किसी को गिफ्ट किया है तो जब हमने इसको खरीदा था और जितने में खरीदा था उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, और जो भी गेन हुआ वो कितना गेन हुआ, और उसके हिसाब से जो रिसीवर है उनको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा अप्लीकेबल प्रोविजंस के हिसाब से। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके यदि करेंगे तो शायद हम बेहतर ढंग से समझ पाने की स्थिति में होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने 1 जुलाई 2023 को, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 1 जुलाई 2023 को हमने 50,000 रुपये की एक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स परचेज की और हम डोनर हुए, यानी हमें गिफ्ट देना है। और हमने 1 जुलाई 2025 को अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को इसको गिफ्ट कर दिया और उस टाइम जो वैल्यूएशन थी उसकी वो 80,000 रुपये की थी। और आज यानी 31 जनवरी 2026 को जो हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव जिसको भी हमने गिफ्ट किया हुआ था उसने इसको आज सेल कर दिया और जो सेल प्रोसीड्स थी वो 1,80,000 रुपये की थी। अब हम देखेंगे कि इस सारी प्रक्रिया में टैक्स का इवेंट्स कब और कैसे क्रिएट होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमने किसी को गिफ्ट दिया 1 जनवरी 2023 को 50,000 रुपये का,
तो हम पे कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं बनती है, हमने डोनेट किया हुआ है। अब सवाल यह है कि गिफ्ट दिया यदि हमने अपने फ्रेंड्स को, चूंकि उसकी वैल्यूएशन 80,000 रुपये थी और गिफ्ट टैक्स के हिसाब से यदि तो गिफ्ट दे रहे हैं उसका कंसिडरेशन यदि 50,000 रुपये से अधिक है, तो जो रिसीव कर रहा है उसको टैक्स इवेंट्स क्रिएट होगा और ये टैक्स इवेंट जो होगा अदर सोर्स ऑफ इनकम में इंक्लूड किया जाएगा और अकॉर्डिंगली उनको इंडिविजुअल टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की लायबिलिटी जो बनती है उसको देनी पड़ेगी। लेकिन यदि यही गिफ्ट हमने अपने क्लोज रिलेटिव्स को दिया, तो चाहे ये 50,000 से अधिक हो या 50 लाख से अधिक हो, कितना भी हो, ना आपको ना आपके रिलेटिव्स को कोई टैक्स इवेंट्स क्रिएट होगा। और आज के दिन चाहे आपने गिफ्ट अपने फ्रेंड्स को दिया हो या अपने रिलेटिव्स को दिया हो, यदि आज वो सेल करता है 1,80,000 में, तो फ्रेंड्स हो या रिलेटिव्स हो, दोनों के केस में टैक्स इवेंट्स क्रिएट होंगे और ये टैक्स जो होंगे कैपिटल गेन होंगे। और इसमें जो ओरिजिनल परचेज प्राइस है, चूंकि 1 जनवरी 2023 को हमने 50,000 रुपये में परचेज किया था और आज के दिन 1,80,000 में बेचा, तो 1,30,000 हमको कैपिटल गेन होगा। ये तो कैपिटल गेन की बातें कर ली। अब बात करेंगे ये शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा। इनकी जो होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट होगी वो कैलकुलेट होगी ओरिजिनल परचेज डेट से, यानी डोनर ने जब परचेज किया था उस डेट से कैलकुलेट होगी। और यहाँ 1 जनवरी 2023 को परचेज किया, 31 जनवरी 2026 को सेल किया। क्योंकि ये 12 महीने से अधिक का होल्डिंग पीरियड है, तो ये 1,30,000 रुपये जो कैपिटल गेन थे ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे। और आज के प्रोविजंस के हिसाब से 1,25,000 रुपये का एग्जेम्पशन मिलेगा। तो जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे वो 5,000 रुपये होंगे और 5,000 रुपये पर आपको 12.5% का टैक्स जो कि 625 रुपये बनता है, ये आपको पेबल होगा यदि आपकी सारे सोर्स से इनकम यदि 4 लाख से अधिक है तब। और यदि 4 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बिकॉज वो आपके बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के अंदर होगी। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, ना ही मेरे पास MFI कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही मैं CA हूँ, ना ही मैंने सेबी के एग्जाम इस बाबत कोई पास किए हुए हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके आधार पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचार से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि हमारी आप किस बात पे सहमत नहीं हैं। थैंक यू।